नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 मार्च और 4 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से जो है अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और पिछले 2 दिन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से ज्वाइन होइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। आज का पीडीएफ भी जो है निर्धारित समय पर जो है आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, जो हमें प्राप्त हुआ, वह है कि 1857 की क्रांति के नायक राव तुल्लाराम कहाँ से संबंध थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रेवाड़ी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा पानीपत से 1857 की भारतीय विद्रोह में जो है इमाम अली कलंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत छोटा छोटा फैक्ट्स है और बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है, और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा रोहतक से बात करेंगे तो बिशारत अली 1857 में भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण नेता थे। हिसार से बात करेंगे तो मोहम्मद अजीम, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा राव तुल्लाराम तो आपके रेवाड़ी से हैं ही, साथ में यदुवंशी अहीर राजा को भी याद रखिएगा। रेवाड़ी जो है आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आप लोग का भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और जीके जीएस में जो है अच्छा स्कोर आप लोग अगर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए जो है हमारा क्यूज एंड पीडीएफ का जो प्लान जो चल रहा है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन क्या रहेगा। ज्वाइन होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना पड़ता है, 49 रुपये चार्ज है, ठीक है, उसको पे करना होता है। और स्क्रीनशॉट जो है आप इन 2 व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। यहाँ से अभी तक जितने भी क्यूज और पीडीएफ हुए हैं, 25 फरवरी से शुरू हुआ था, वो सभी से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ रहे हैं, ठीक है। और इन सभी दिनों का भी पीडीएफ जो है क्यूज जो है आपको दिया जाएगा अगर आज परचेस करते हैं तब। इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन का क्यूज कराया जाता है रात्रि 9 बजे। इसके अलावा जो है डेली 50 क्वेश्चनों का पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिया जाता है, जहां से प्रश्न आते हैं। और साथ में साथ आप लोग का ही डिमांड पर जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो ऑन गोइंग का जो पीडीएफ है वो भी इसी प्लान के तहत जो है फ्री कर दिया गया है। अलग से अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का पीडीएफ बाय करते हैं तो आपको 25 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है हुगली जिले के कमारपुकुर गाँव में हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शन में जो है हुगली दिया हुआ था, तो हुगली ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमारपुकुर गांव में हुआ था, और उनका जन्म जो है 18 फरवरी 1836 को हुआ था। उनका नाम की बात करेंगे तो उनका जो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेपो दर से पूछा गया था कि व्हाट इज़ रेपो दर, यानी कि रेपो दर जो है वो क्या है। तो रेपो दर या पुनः खरीद दर उस दर को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक का है। तो हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो हमारे देश भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है, जो कि कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कि तरलता बनाए रखने और मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक कहें तो वो सारे बैंक जहाँ पर आपका अकाउंट है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये सभी बैंक आपके वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। तो केंद्रीय जो बैंक है आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देता है, जिस दर पर देता है, उसी को हम लोग रेपो दर या रेपो रेट के नाम से जो है जानते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है, आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो इस्तेमाल करके जो है बाजार में संतुलन बनाए रखता है। रिवर्स रेपो रेट परिभाषा के अनुसार रेपो रेट के बिल्कुल विपरीत होता है,
दूसरे शब्द में ये दर जिस पर आरबीआई अल्पावधि में बैंकों से पैसा उधार लेता है। यानी कि रेपो रेट में तो वाणिज्यिक जो बैंक होगा, वाणिज्यिक बैंक मान के चलिए आप एसबीआई है, तो एसबीआई लोन लेगा आपके आरबीआई से, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट होगा उसमें आरबीआई ही लोन लेगा आपका एसबीआई से। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोटेशियम नाइट्रेट को जो है वो क्या कहा जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके ऑप्शन में जो है सोडा दिया गया था, तो राइट आंसर तो सोडा होगा। इसके अलावा इसे इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो केमिकल सूत्र होता है KNO3 होता है। यह एक प्राकृतिक खनिज है और यह एक सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। यह पानी में घुलनशील भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में जो है दिया गया था सैनिक विद्रोह, इसके अलावा दिया गया था व्यवगत सिद्धांत और एक दिया गया था कंपनी का विस्तार। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कंपनी का विस्तार जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कंपनी का विस्तार जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक कारण को हम लोग डिटेल पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार जो है डलहौजी के समय में ही हुआ और डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। और हालांकि बघाट और उदयपुर का विलय जो है रद्द कर दिया गया और उनके शासकों के साथ घरों में बहाल कर दिया गया। और जब डलहौजी ने करौली यानी कि राजपुताना में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू करना चाहा तो निदेशक की अदालतों ने उसे खारिज कर दिया। ठीक है, तो मे भी आपके ऑप्शन में शायद व्युत्पन्न का सिद्धांत भी यानी कि दिया गया था, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी 1857 के विद्रोह का कारण देखेंगे तो कारण तो बहुत है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, और एक कारण जो होता है वो कारण होता है आपका तत्कालिक। तो तत्कालिक जो कारण था वह चर्बी वाला कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर अत्यधिक जोर जो है वो आपका दिया गया। हालांकि हाल के शोधों से ये निकल कर आया कि कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण जो है नहीं था। वास्तव में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जैसे कई कारणों ने है जो कि मिलकर काम किया था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण की जब हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति को छोड़ दिया था और सती उन्मूलन जो कि 1829 में होता है और इसके विरुद्ध कानून आता है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्थायी मिशनरी को जो है भारत में प्रवेश करने, धर्मांतरण को अपने मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। 1850 के धार्मिक अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून को संशोधित किया। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन से किसी भी बेटे को अपने बुत प्रष्ट बाइबल न मानने वाले व्यक्ति पिता की संपत्ति पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह के जो है धार्मिक और सामाजिक कारण थे। इसके अलावा जो है आर्थिक कारण भी था कुछ। ठीक है, तो आर्थिक कारण की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक कारण में जो है ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी। कृषि का जो है व्यवसायीकरण हो गया था जिससे किसानों पर जो है बोझ पड़ा और 1800 से मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया और गैर औद्योगिकरण और धन का जो है निकास हुआ जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावटें आईं। ठीक है, और वही जाकर जो है 1857 का जो है आर्थिक कारण जो है आपका बना। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि चिन्हट के युद्ध में जो है ब्रिटिशों की तरफ से जो है कौन लड़ा था। ठीक है, तो चिन्हट की युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो एक मिनट चिन्हट की युद्ध की बात करते हैं तो ब्रिटिश की तरफ से जो है आपका अवध के मुख्य आयुक्त जो है सन हेनरी लॉरेंस जो है आपका लड़ा था। लेकिन शायद ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको हटाना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरित क्रांति में कौन सा बीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका HYB हाई विल्ड वैरायटी जो है इसका राइट आंसर होगा।
इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्म को जो है विकसित किया। ये बीज अधिक उत्पादक होते हैं और इन्हें नियमित और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक उपयोग की आवश्यकता होती है। 1966 में HYB बीजों के उपयोग का परिणाम स्वरूप जो है भारतीय कृषि क्षेत्र ने विशेष रूप से चावल और गेहूं की फसल में हरित क्रांति का अनुभव किया। HYB बीज सामान्य बीजों की तुलना में जो है तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा और परिणाम स्वरूप जो है फसलों को बहुत कम समय में काटा जा सकता है। शुरुआत में HYB बीजों का इस्तेमाल पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया गया क्योंकि इन राज्यों में सिंचाई की अधिक उपयुक्त सुविधाएं थीं और बाद में अन्य राज्यों में भी HYB बीजों का उपयोग जो है परिणाम स्वरूप 1967-68 में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 25% की जो है वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है निम्नलिखित में से भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड कर्जन होगा। 1905 में जो है जब बंगाल विभाजन हुआ उसमें भारत का वाइसराय लॉर्ड कर्जन था, लेकिन बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा लॉर्ड डालहौजी 1848 से लेकर 1856 तक जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, तो इन बातों को जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न श्रेणी में से कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में क्या दिया गया था उसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, मे भी आपके ऑप्शन में कामेत दिया गया हो। तो कामेट इसका राइट आंसर होगा। कामेट जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का जो है हिस्सा नहीं है और यह नंदा देवी के बाद गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह 7,756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो कुल 6 राज्यों में आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु विस्तार है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों का उद्गम भी जो है पश्चिमी घाटी से ही होता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके जगह पर है हम जो है नया क्वेश्चन जो इसमें शामिल किए हैं ताकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको आप लोग जो है जान जाए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर कलकत्ता होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश भारत का एक अधिनियम था जिसमें भारत सरकार में EIC के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जो है पहली बार कदम उठाया गया। इसका नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार ब्रिटिश विषयों पर न था, न कि भारतीय मूल निवासियों पर। इसका सबसे बड़ा जो है संवैधानिक महत्व भी था। ठीक है, इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। फिर पूछा गया था कि 1951 में उदारीकरण का क्या परिणाम था? तो लोह उद्योग को बढ़ावा देना जो है आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर था। इसके अलावा 1951 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप जो है देश में निवेश, व्यापार, विकास में वृद्धि हुई। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ और वर्ष 1991 में भारत में भुगतान संतुलन जो है संकट था, जिसके कारण इसने IMF से कुछ शर्तों पर ऋण लिया जिससे भारत में आर्थिक सुधार हुए। इसने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG का मार्ग प्रशस्त किया। LPG आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण की बात करेंगे तो यह अर्थव्यवस्था को भारत सरकार के हिस्से और नियंत्रण को कम करने के लिए खड़ा किया गया और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करके निजी संस्थाओं के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस नीति को जो है ढीला किया गया। निजीकरण जो है ये उदारीकरण का ही परिणाम है जिसके तहत बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निजी कंपनियों ने प्रवेश किया, जिससे प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई और इस कारण जो है अंततः उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति में कमी आई। वैश्वीकरण की बात करेंगे तो FDI शाखा के रूप में दुनिया के अन्य हिस्सों से भारत में प्रौद्योगिकी और कौशल आया और यह निर्यात ने भारतीय सामानों की विदेशों तक पहुंच को संभव बनाया। यह केवल निजीकरण का ही परिणाम था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो है 1857 से संबंधित यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट जो है छूट गए हैं। शायद आपका एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, आपका 1857 से क्रांति से संबंधित कोई क्वेश्चन था एक कि हाँ यही राजनीतिक कारण ही पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें जो है 1857 से जुड़े विद्रोह के कुछ लोगों को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बैरकपुर से मंगल पांडे
दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और उसका जो सेनापति था जनरल बख्त खां वो संबंधित था। इसके अलावा लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल थी, ठीक है, तो बेगम हजरत महल को याद रखना है। इसके अलावा कानपुर से जो है नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां इत्यादि थे। इसके अलावा जो है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह, अमर सिंह, इलाहाबाद से जो है आपका मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद से तुजफिल हसन खां, बिजनौर से मोहम्मद खां, मुरादाबाद से अब्दुल अली खां, बरेली से खान बहादुर खां, मंदसौर से जो है फिरोज शाह, ग्वालियर से तात्या टोपे, इसके अलावा असम से कड़ा परेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता, उड़ीसा से सुंदर शाही, उज्जवल शाही, कुल्लू से राज प्रताप सिंह, राजस्थान से जयदाल सिंह, हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह और मथुरा से जो है सेवी सिंह और कदम सिंह इत्यादि थे, ठीक है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम PDF में देंगे। बाकी RPF कांस्टेबल एग्जाम का जो है प्लान लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।